शी इज़ प्लेइंग सुपर्ब, उसकी गेम सुपर्ब लग रही है मुझे. शी इज़ डूइंग गिविंग अ बेस्ट एंड आई थिंक उसको बहुत सारे लोगों ने यही बोला है कि शी इज़ द विनर ऑफ बिग बॉस 16 बिकॉज उसमें वो सारी क्वालिटीज़ हैं एंड शी इज़ ट्रूली emerging आउट टू बी अ लीडर. देखिए लाइफ में भी हमारा ग्राफ कभी भी स्टेडी नहीं होता है किसी के सिचुएशन में भी. एंड आई थिंक निमृत ने ये ड्यूरिंग द फीड्स बोला है, लाइव में भी बोला है कि हम वी ऑल विल हैव गुड डेज, वी ऑल विल हैव बैड डेज. और साथ में कि देर विल बी टाइम्स जब हम 20 की स्पीड पे चलाते हैं गाड़ी, देर विल बी टाइम्स जब हम 60 की स्पीड पे चलाते हैं और कभी हम 80 की स्पीड पे चलाते हैं. सो आप कहें कि सारा टाइम 60 डेज़ में सबका ग्राफ एक जैसा रहा है, वैसा नहीं है. और आई वुड से कि जो वो फर्स्ट वीक में थी, आई थिंक लास्ट वीक सबने वही रूप दोबारा निमृत का देखा है. सो whenever required she raises her voice, whenever, so depending upon the game she is maintaining a pace. देखिए आप सबको पता ही है कि 2021 में उसने जब छोटी सदानी चल रहा था, she took a short break because she was diagnosed with chronic fatigue, meaning उसका emotional, physical and mentally she was exhausted. तो एक work life balance disturb हो रहा था, so that is the reason she took a break. और उस टाइम पे she came out very strongly because she felt कि जो वो what she was going through, I think कोविड का टाइम चल रहा था और काफ़ी लोगों ने वो सिचुएशन फेस करी थी. तो शी इज़ बिन वेरी वोकल अबाउट इट. अगर आप उसकी इंस्टाग्राम फीड पे देखेंगे या कहीं पे भी देखेंगे, शी हैज़ रिटन, शी इज़ अ मेंटल हेल्थ एडवोकेट, शी इज़ डन लाइव सेशंस ऑन दिस इशू एंड सो जब एंड शी हैड रिकवर्ड. इट्स जस्ट दैट वो सेम आप इस घर की चैलेंजिंग सिचुएशन वेयर इट ड्रेन्स यू इमोशनली, उसको वो सिम्टम्स फिर से लगे. एंड आई एम प्राउड ऑफ हर दैट शी वेंट टू बिग बॉस. कन्फेशन रूम में जाके उसने वो कन्फेस किया, दो आई वॉज टेकन अ बैक बिकॉज ऑब्वियसली आई डेंट नो कि वो नेशनल टीवी पे होगा. बट और ना ही मुझे पता था, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई केम टू नो कि शी वॉज गोइंग थ्रू दैट. बट शी इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल, मेच्योर गर्ल एंड वाइज गर्ल. और अगर सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप एंशियस फील कर रहे हो तो या आपकी फीलिंग्स होती हैं, इज़ टू स्पीक इट आउट एंड सीक हेल्प. सो दैट्स वॉट शी डिड. सो आई एम सुपर प्राउड ऑफ हर. एब्सोल्युटली जब उसको ये सिचुएशन आई और ऑब्वियसली जब उसके फैंस परेशान थे छोटी सदानी में क्योंकि उन्होंने ब्रेक लिया है और हर तरह के रूमर्स उड़ रहे थे, तो हमारी घर पे डिस्कशन हुई एंड शी टोल्ड मी कि मॉम इफ़ अ पर्सन इफ सच अ इतने एस्टैब्लिश्ड एक्टर हैं दीपिका, उन्होंने ये बात उठाई है, सो एंड शी स्टिल अ सक्सेसफुल एक्ट्रेस, सो हम लोग उसको चीज़ को टैबू क्यों बना रहे हैं कि वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. एंड आई थिंक इट इज़ अ नीड ऑफ द आवर. एज अ कंट्री वी नीड टू मेक मेंटल हेल्थ इश्यूज अ नॉर्मल थिंग. देखिए मैं कौन सही कौन गलत नहीं बोलना चाहूँगी बिकॉज एपिसोड में जो दिखाया है हमने वही देखा है. और बट आई डेफिनेटली नो कि अगर निमृत ने वैसा रिएक्शन दिया है तो उसको वो चीज़ का बुरा लगा. और बाद में लाइव फीड पे और बाद में जब वो सिचुएशन काम हो गई, शी वॉज़ फाइन लेटर ऑन. सो दैट इज़ माई सोलेस कि मेरा बच्चा ठीक है और वो रिकवर कर चुका है. बट जो बाहर होता है दैट डिस्टर्ब्स मी, यू नो, बाहर जो सिचुएशन हाउ पीपल इंटरप्रेट इट, दैट काइंड ऑफ आई फील मैच्योरिटी नहीं दिखाते कुछ लोग और उस चीज़ को बेवजह से उसको एक डिफरेंट टेंजेंट पे ले जाते हैं. दैट इज़ व्हाट हर्ट्स मी. वही वे जो मैं बता रही थी कि नोबडी इज़ सीकिंग सिंपैथी, बट हमें एज मैच्योर पीपल हमें एम्पैथेटिक होना चाहिए किसी की भी सिचुएशन. और इट्स नॉट ओनली निमृत, कितने लोगों को अंदर घर के अंदर ब्रेकडाउन हुआ. सो अगर इंस्टेड ऑफ जजिंग देम उनकी सिचुएशन समझकर अगर हम उस दायरे में रहे रादर देन स्पीकिंग आउट समथिंग इरैशनल, आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट. देखिए अगर किसी का आई थिंक एनीबडीज़ ब्रेन इज़ अ बॉडी पार्ट और इट्स अ बॉडी पार्ट. अगर मैं ये पहले भी एग्जांपल दे चुकी हूँ कि अगर आपका एक शोल्डर फ्रैक्चर होता है और उसको हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद हम फिजियोथेरेपी करते हैं और उसके बाद हम जितने भी एथलीट्स हैं वापस मैदान में उतरते हैं. सो अगर उसको ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हुए थे
तो उसने उसका ट्रीटमेंट किया, उसने सेशंस लिए, थेरेपी सेशंस हुए और उसके बाद वो रिकवर करी और उसने एक ब्रेक लिया अपने आप को एक नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करने के लिए. When she went inside, सब I think that's the format of the game कि सब contestants के physical mental health checkups होते हैं and she was absolutely fine when she went again. बट जैसे कई बार आप उस गेम में आप उतरते हो और आपको वो इंजरी पुरानी वाली डिस्टर्ब करती है, इट्स काइंड ऑफ सिमिलर. सो अगर वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में nobody stops working, you know, that is the beauty of human beings कि we all have to bounce back. तो ये कहना कि वो गेम में क्यों आई है, I think that is a weird question because she was absolutely fine तभी वो आई. अब सिचुएशन ऐसी है कि काफ़ी सारे घर वालों को ये सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है, इमोशनल सबके अपहीवल्स हो रहे हैं. इट्स जस्ट दैट बिकॉज शी इज़ वेयर शी इज़ कमिंग फ्रॉम, उसको ऑलरेडी वो थी तो प्रॉबली वो उसको थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है. देखिए, एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू गिव देयर ओन पर्सपेक्टिव. बायस्ड है ना, वो सलमान सर को पहले से जानती हैं और एक शो इतना बड़ा चैनल चला रहा है. मुझे नहीं लगता कि उनके लिए सारे कंटेस्टेंट्स इम्पॉर्टेंट हैं. मुझे नहीं लगता कि चैनल या बिग बॉस या सलमान सर उसकी तरफ बायस्ड है. हर एक के गुड डेज़ बैड डेज़ होते हैं. सो ये कहना एवरीबडी हैज़ देयर ओपिनियन बट आई सिंसियरली डोंट फील सो. देखिए, बिग बॉस ने ये टास्क में उसको बोला गया था कि उसके ओपिनियन से, तो ऑब्वियसली हर एक का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, हर एक कोई डिफरेंट तरह से सोचता है. तो उसने जो सोचा उसने वो बोला है एंड आई एम श्योर शी इज़ वाइज इनफ टू गिव दैट रैंकिंग. आई डोंट वांट टू से एनीथिंग. जिसको जो एनीबडी फील्स, एवरीबडी हैज़ अ राइट टू इंटरप्रेट द वे दे वांट. देखिए, आई एम नॉट लिविंग देयर ना, मुझे नहीं पता कि क्या सिचुएशंस हैं और जो हम देखते हैं वो एक लिमिटेड चीज़ ही देखते हैं. तो वो सब लोग उस घर के अंदर ही मिले हैं और दे हैव देयर राइट टू चूज़ देयर फ्रेंड्स, नॉट टू चूज़. सो अगेन नो कमेंट्स ऑन दिस बिकॉज जब मैं सिचुएशन जानती ही नहीं, किसी को जानती नहीं, तो मैं किसी चीज़ के बारे में कमेंट नहीं करना चाहूँगी. Yes, both all three of them are beautiful. They has a bond, beautiful bond. वो बहुत ही ऑर्गेनिक बॉन्ड है और ये दोस्ती का फाउंडेशन आई थिंक म्यूचुअल लव, रिस्पेक्ट और एक ट्रस्ट है. एंड आई थिंक सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं बिकॉज तीनों ही यूनिक पर्सनालिटीज़ हैं, येट दे आर टुगेदर. देखिए, अगेन मैं सिर्फ अपने बच्चे को के बारे में बोलूँगी. मैं सब बच्चे बहुत प्यारे हैं, ऑल ऑफ देम आर डूइंग देयर बेस्ट और सब अपने अकॉर्डिंगली खेल रहे हैं. तो मैं किसी के बारे में जजमेंटल नहीं होना चाहूँगी. जस्ट सेंडिंग आउट लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू एवरीवन बिकॉज इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग शो एंड आई होप ऑल ऑफ देम गिव देयर बेस्ट. बाहर आएंगे, सबको मैं घर पे बुलाऊंगी, सबको ट्रीट करूंगी बिकॉज दे ऑल आर विनर्स. देखिए, इतने सर्कमस्टांसेस में उन्होंने इतने दिन बिताए हैं और हर एक के साथ कोई ना कोई बॉन्ड होगा एंड आई एम श्योर दे ऑल आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि जो घर में हुआ दे विल नॉट कैरी इट फॉरवर्ड. तो आई थिंक शी इज़ गोइंग टू वैल्यू दिस रिलेशनशिप एंड enjoy this experience and make it a memorable one. Thank you so much.